अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल को चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने झारखंड से आ रही है। जी हाँ, इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस, जो 26-27 पार्टियों का एक इत्तेहाद महागठबंधन बना है, जो मुल्क से काले अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, नफरत, दंगे, फसाद, बेरोजगारी, महंगाई, मॉब लिंचिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इंडिया अलायंस ने गुज़िश्ता कल झारखंड में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी ताकत का मुजाहरा किया। और उन्होंने साफ तौर से ये कहा अपोजिशन ने कि इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी मुल्क का आईन, मुल्क का संविधान बदलना चाहती है। सुनीता केजरीवाल का भी जबरदस्त बयान हुआ। फारूक अब्दुल्ला, भगवंत मान सिंह, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने शिरकत की और केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सूरी ने भी अपने शौहर का खत पढ़कर सुनाया। आप जानते हैं कि केजरीवाल जी और सूरीन सर, ये दोनों इस वक्त केंद्र सरकार के हिटलराना तानाशाही का शिकार है और अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, मगर ये डरने को तैयार नहीं है। केजरीवाल की बीवी ने साफ तौर से ये कहा है कि केजरीवाल के हौसलों को बीजेपी और मोदी जी न दबा सकते हैं, न कुचल सकते हैं, न खत्म कर सकते हैं। लेकिन जनता से यह अपील की कि अब लोकतंत्र खतरे में है, मुल्क का संविधान बीजेपी बदलना चाहती है, इसलिए 2024 के इलेक्शन में सोच समझकर वोट दीजिए। अपने एक वोट से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय को खत्म कीजिए और मोदी और बीजेपी को भगाइए। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मदरसे के तालिबे इल्मों पर, मदरसे के स्टूडेंट्स, छात्रों पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने कार्रवाई की। सूरत जा रहे बिहार के 25 बच्चों को ट्रेन से उतार दिया गया। आप जानते हैं कि अभी मदरसे खुल चुके हैं ईद के बाद, और बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, हर तरफ से, महाराष्ट्र, गुजरात, ये गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ने आते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इनको अच्छी तालीम, फ्री तालीम देना ये बदमाश हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर ये हिटलर इन बच्चों को तालीम तो नहीं दे रहे, बल्कि तालीम देने वाले मदरसों के बच्चों को सता रहे हैं।
बताया जा रहा कि ये बिहार के 25 बच्चे जो सूरत जा रहे थे पढ़ने के लिए, इनको ट्रेन से उतार दिया गया और तलबा को मारा पीटा भी गया, ऐसा इल्जाम लग रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन की शिकायत पर मुजफ्फरपुर से सूरत जा रहे 25 बच्चों को जीआरपी ने अवध एक्सप्रेस ट्रेन से उतार लिया। सभी बच्चों को सिगोली जीआरपी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां जीआरपी ने बच्चों को चाइल्ड केयर भेज दिया। सभी बच्चे किशनगंज और अररिया जिले से हैं। सूरत के मदरसे में पढ़ने के लिए सभी बच्चों को उस्ताद खुद अपने साथ ला रहे थे। बताया जा रहा है कि सूरत के मदरसे में इन बच्चों का दाखिला हुआ है। बच्चों को सूरत ले जा रहे उस्ताद ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन के ओहदेदारों को ट्रेन का रिजर्वेशन और आधार कार्ड भी दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ट्रेन से बच्चों को उतार लिया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, सुरेश चौहान नाम का एक खबीस है, मरदूद है। जी हाँ, जिसके जबान में गू, गोबर, घाम, टॉयलेट, गंदगी, जहर भरा हुआ रहता है, जो मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ काफी जहर उगलता है। लेकिन इस जहरीले सांप का फन कुचलने को मोदी सरकार तैयार नहीं, क्योंकि ऐसे जहरीले सांपों से मोदी जी को, बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचता है। अभी खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर से, ओवैसी साहब की फोटो से छेड़छाड़ करने पर सुरेश चौहान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मसला यह है कि इस जहरीले सांप के खिलाफ जगह जगह केस दर्ज हुए हैं, मगर अभी तक के इसको जेल की सलाखों में डाला नहीं गया, जिसकी वजह से इन खबीसों के, इन आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। अब योग कैंपस के लिए सर्विस टैक्स अदा करना होगा। एलोपैथी के खिलाफ गुमराहकुन गलत बयानात और इश्तिहारात का मामला देने वाले, सलवार पहनकर भाग जाने वाले रामदेव को एक और जोरदार झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उनके योग कैंपों को सर्विस टैक्स अदायगी के जुमरे में ला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने योग कैंप पर टैक्स अदायगी के ट्रिब्यूनल के इस फैसले को बरकरार रखा है, जिसे पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट ने हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज के हवाले से अदा करने से इनकार कर दिया था। न्यूज पोर्टल आज तक के मुताबिक जस्टिस अभय एमओ और जस्टिस उज्ज्वल की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस सिलसिले में सर्विस टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा और अब योग कैंपस के लिए भी सर्विस टैक्स बाबा रामदेव को अदा करना होगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क के बड़े कदावर और दबंग नेता कांग्रेस के पी चिदम्बरम, उनका बड़ा बयान आया है कि अगर भाइयों बहनों, अगर इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस, यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, ये तमाम जो इंडिया अलायंस जो नफरतों के खिलाफ काम कर रहा है, बीजेपी की घटिया नीतियों के खिलाफ मुल्क में उठा है, तो पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर भारत की जनता ने इंडिया अलायंस की हुकूमत को बना दिया, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को दोबारा वापस मुल्क में ला लिया, तो फिर मुसलमानों के लिए भी और तमाम अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के लिए खुशखबरी है कि सीएए, ये जो नापाक कानून भाजपा लाना चाहती है और मुल्क की माइनॉरिटी को परेशान करना चाहती है, पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो सीएए वापस लिया जाएगा। यानी मुसलमानों को खास तौर से और माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी क्या कर रही है कि जो मुसलमानों को सताने वाले मुद्दे, खासतौर से यूसीसी, सीएए, इनको लाने की बात कर रही है और हिंदुत्व टोले को खुश करने का काम कर रही है। बीजेपी को बढ़ती महंगाई खत्म करने से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी खत्म करने से कोई लेना देना नहीं, मुल्क के विकास से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी बिल्कुल घटिया मुद्दे, नफरतों वाले मुद्दों पर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जैसा वजीर आजम के पद पर बैठने वाला आदमी मुसलमानों के खिलाफ नफरतों की जबान बोलने लगा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। उद्धव जी ठाकरे ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई तो करे। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अपने थीम सॉन्ग से भवानी लफ्जों को नहीं हटाएंगे, इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे। एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी और बीजेपी का गुलाम बना हुआ है। जी हाँ, और इनके भाषणों पर अभी देखिए नरेंद्र मोदी ने कितनी घटिया जबान मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई
नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इसलिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन वजीर आजम और अमित शाह पर कार्रवाई करें। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ग्रुप ने इंतखाबी तशहीर के लिए पार्टी का मशल गाना प्रमोशन सॉन्ग बनाया है, जिसमें भवानी लफ्ज का जिक्र है। भवानी लफ्ज के जिक्र पर एतराज जताते हुए इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले वजीर आजम और अमित शाह पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कांग्रेस के साबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर और कांग्रेस के दबंग नेता राहुल गांधी की तबीयत इस वक्त बिगड़ गई है और उनके कई दौरे जो होने वाले थे अभी फिलहाल उनकी बिगड़ती हुई सेहत की वजह से मध्य प्रदेश के सतना और झारखंड में रांची का उनका दौरा मंसूख कर दिया गया है। उनकी जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सतना जाएंगे। कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के सदर ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी खराबी सेहत की वजह से आज सतना नहीं आ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से सतना जाने की दरखास्त की थी। आइए नाज़रीन, इस वक्त हुबली से हमारे रिपोर्टर रियाज बॉम्बे वाला, जी हाँ, उन्होंने बड़ी खबर इस वक्त भेजी है और अनवर बागबान ने बताया है कि आज मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से अनवर बागबान ने बताया है कि हुबली बंद का ऐलान किया गया है। किस मामले को लेकर? नेहा मर्डर केस को लेकर। लोकसभा इलेक्शन के दौरान कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस की काउंसिलर बेटी नेहा कि मुस्लिम लड़के के जरिए कत्ल ने सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। बीजेपी और हिंदुत्ववादी तंजीमें इसे लौजिहाद से जोड़ रही है, जबकि वजीर आला सदा रमिया ने इसे खारिज कर दिया है। वही कातिल फैयाज के वालिद ने अपने बेटे को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आइए मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर के 11 पोलिंग बूथ पर 22 अप्रैल को दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अंदरूनी मणिपुर पार्लिमानी हल्के के 11 पोलिंग बूथ पर 22 अप्रैल को दोबारा वोटिंग कराने का हुक्म दिया है। अपोजिशन पार्टी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को, यानी कांग्रेस वगैरह ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की दर्ज कराई थी और 47 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की थी। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि मुसल्ला अफराद ने इंतखाबी एहलकारों पर हावी होकर एक मखसूस उम्मीदवार के हक में वोट डलवाया है। एक्चुअल में ये बदमाशी और ये गुस्ताखी और ये शैतानी हरकत कई बूथों पर की गई है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वीवीपैट से बाकायदा चिट्ठियां निकाल कर अपनी पार्टी की चिट्ठियां डाली जाने की वीडियो काफी वायरल हो रही है। जी हां, इसलिए मैं तमाम लोगों से यह कहूंगा, खासतौर से कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम जिम्मेदारों से, कि अपना पोलिंग बूथ मजबूत करें, अंदर मजबूत लोगों को अंदर बिठाए। और उसके बाद सबसे खतरनाक बात यह है कि इलेक्शन हो जाने के बाद में पेटियों की हिफाजत के लिए कोई सामान, कोई तरतीब बनाए, वरना सत्ताधारी पार्टी हर तरीके से बदमाशी करने को तैयार है। उन्होंने अपने शैतानी हरकतों का प्लान बना लिया है। खुदा के वास्ते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिफाजत की जाए और अंदर वोटिंग के वक्त में सही वोट डालने का इंतजाम किया जाए। सलमान खान मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फायरिंग केस सलमान खान को लेकर कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए मुंबई लाए जाने का इम्कान है। क्राइम ब्रांच ने दोनों भाइयों को इंतहाई मतलूब मुलजिम यानी मोस्ट वांटेड मुलजिम करार दिया है। फायरिंग की साजिश 6 महीने पहले रची गई थी। एनआईए को बिश्नोई गैंग और झारखंड की अमन साहू गैंग के माबैन गठबंधन का इत्तेहाद का पता चला है। क्राइम ब्रांच ने मुंबई में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग के वाकये के सिलसिले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड मुलजिम करार दिया है और बताया जा रहा है कि इनको पूछताछ के लिए मुंबई लाया जा सकता है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।
हर्बल सुपर लेकर आए सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।